अब मैं नेम चेंज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बात करूँगा तो कंट्रोवर्शियल भी हो सकती हैं। बताइए बताइए, हो जाए आज तो कंट्रोवर्सी। तो जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको पॉडकास्ट के माध्यम से बताता हूँ, जितनी भी गीता नाम की लड़कियाँ हैं, गीता नाम की लड़कियाँ, तो उनको ना हमेशा जल्दबाजी रहती है कि मेरा काम बहुत फास्ट हो जाना चाहिए। वो वेटिंग नहीं कर पाती हैं, वो हमेशा जल्दबाजी रहेंगी। लेकिन उनके कहीं ना कहीं हल्के फुल्के 90% केसेस में फादर के साथ में ओपिनियन डिफरेंसेस भी रह सकते हैं। पूजा नाम की लड़कियां हैं, मैं बात करूंगा तो उनके रिलेशनशिप इशू कहीं ना कहीं रहेंगे। उनके कहीं ना कहीं हस्बैंड के साथ में ओपिनियन डिफरेंसेस रहेंगी। पूजा नाम की बहुत सारी लड़कियों में 90% लड़कियों में ऐसा हो सकता है कि उनके लोगों के साथ पहले तो ओपिनियन बहुत जल्दी मैच हो जाएँ, लेकिन बाद में थोड़े से डिफरेंसेस रहें। अशोक नाम का आदमी है, चाहे वो अशोक गहलोत क्यों ना हो, वो अपनी परफॉर्मेंस को कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाएंगे। अब नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करता हूँ। नरेंद्र नाम में ऐसा है, इनको हर चीज़ में डबल चाहिए, इनको हर चीज़ में ऐसा चाहिए कि मुझे इनको कम में विश्वास नहीं है। ये करने कुछ जाएंगे और करके कुछ आएंगे। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी एक बार यूएस से पाकिस्तान में अनएक्सपेक्टेड तरीके से उतर गए थे। तो ऐसे सचिन नाम है मान लीजिए, तो चाहे वो सचिन तेंदुलकर भगवान के गॉड, उनको क्रिकेट का गॉड ही क्यों ना कहा जाता हो, लेकिन एक कंट्रोवर्सी उनके साथ में हमेशा लगी रहेगी। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। यहाँ पे मैं कंट्रोवर्शियल कोई बात को नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हल्की सी हर नेम की एक वाइब्रेशन होती है। हर अक्षर की एक वाइब्रेशन होती है। तो आप अपने नाम के आगे पीछे थोड़ी सी वाइब्रेशन नाम चेंज कर लें। जैसे आज के बच्चे जितने भी पैदा हो रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, आप उनका नाम रखते वक्त आप कंसल्ट कर लें कि इनके नाम में क्या स्पेलिंग हल्की फुल्की चेंज होनी चाहिए। तो आप अपने बहुत सारी कठिनाइयाँ आप कम कर सकते हैं। आप सिग्नेचर चेंज करके चीज़ें ठीक कर सकते हैं। आप नंबर्स, मोबाइल नंबर को ठीक करके बहुत सी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ये एक बात हुई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमरोलॉजी सब कुछ है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का 10% ही है। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो न्यूमरोलॉजी थी, ये किसी भी इंडियन ऋषि के द्वारा नहीं लिखी गई है। आपको मालूम है, ये किसी भी इंडियन एस्ट्रोलॉजी ऋषि के, ये कीरो थे। कौन थे? कीरो इज़ द रियल हीरो ऑफ द न्यूमरोलॉजी। कीरो इज़ द रियल हीरो ऑफ द न्यूमरोलॉजी। उन्होंने न्यूमरोलॉजी को सबसे पहले नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर काम किया। उसके बाद एक लोशो ग्रिड थे जो चाइना में हुए थे, उन्होंने इस पे ऊपर काम किया। तो ये भारतीय ऋषियों की लिखी हुई एस्ट्रोलॉजी उनको समझ में नहीं आई। तो उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये काम नहीं करती, ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो मैं तो शुरुआत ही वहीं से करता हूँ कि आपके नंबर्स कौन से हैं, आपको कौन से कलर्स आपके लिए अच्छे हैं, कौन से दिन आपके लिए अच्छे हैं, कौन से दिन में आपको काम करना चाहिए, कौन से दिन में काम नहीं करना चाहिए। फिर मैं आता हूँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि आपका लगन लोड है वो कहाँ बैठा हुआ है। यदि आपका लगन पहले से 8वें घर में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को सब कुछ बड़ा चाहिए, डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती हैं, तो उनके लगन लोड को शिफ्ट करना पड़ता है 11th हाउस में या 5th हाउस में या 9th हाउस में। ओके, सो बेसिकली जो हम कह रहे हैं कि भाई जितने भी आज आप आपने नाम चेंज का बताया कि भाई स्पेलिंग चेंज है, ये सब आप और हम भले ही ये चीज़ नहीं करते हो, बट आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जिनको आप जानते हैं उनके रियल नाम कुछ और हैं और आज उन्होंने अपने नाम में कुछ और स्पेलिंग्स लगा रखी हैं। कुछ एक के नाम तो मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, बट देन आपने जो भी टॉप लेवल के लोग हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नाम के अंदर वो चेंजेस किए हैं एंड वो एक रीज़न से किए हैं, कूल दिखने के लिए नहीं किए। बिकॉज आई गेस उनके बैक ऑफ द हैंड में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, आई गेस आयुष्मान खुराना के तो फादर थे, वो खुद भी यही इसी फील्ड में थे। एंड कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है अपनी एक सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए।